फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पाकिस्तान लाइज अगेन केम आउट। हाँ, क्या झूठ बोला जो उनको पकड़ा गया, मुझे लग रहा है। तो वीडियो शुरू करके पता करते हैं भैया ये कौन सी बात कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कौन सा झूठ है? मैं सच्ची में सोची जा रही हूँ तब से, कौन सा झूठ पकड़ा गया है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पाकिस्तानी अखबार डॉन द्वारा एक न्यूज़ पब्लिश करी गई है जिसमें एक लीक्ड ऑडियो का जिक्र किया गया है जिसने कल किया जहां था, पर वीडियो किया पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट हैं हसन सिद्दीकी, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि करीबन 350 इंडियंस को मार गिराया है पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी एयर स्ट्राइक में। और ये मामला जो है ये 27 फरवरी 2019 के इंसिडेंट का है। तो एक सिविलियन लेक्चरर थे पाकिस्तान एयरफोर्स के जिनका नाम है हाफिज फारूक अहमद खान। तो ये पाफ कॉलेज लोअर टोपा में लेक्चरर थे। तो 27 फरवरी के इंसिडेंट्स को टीवी पे देखने के बाद इन्होंने एक्साइटमेंट में कॉल करी और उसी एक्साइटमेंट के साथ इन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग अपने रिश्तेदारों में बांट दी, जिसके बाद से ये ऑडियो जो है वो लीक हो गया। और यहाँ पर कोर्ट मार्शल जो है वो बैठा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के अंतर्गत। तो चार्जेस लगने के बाद इनको गिल्टी पाया गया और पनिशमेंट भी दी गई, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इस ऑडियो को सुन लेते हैं और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इन्होंने कैसे अपने आप को एक्सपोज किया है इस ऑडियो के थ्रू। हाफिज फारूक बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या मैंने आपको मुबारकबाद देनी है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, इज्जत रह गई है। इज्जत रह गई है। मेरे ख्याल है दोबारा जरूरत नहीं करेंगे जी, क्या ख्याल है? दोबारा टूट रही, मैं क्या दोबारा जरूरत नहीं करने लगे मेरा ख्याल है सर। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही समझ सर। मैं क्या दोबारा जरूरत नहीं करने लगे सर? हम तो चाहते हैं करें, हिम्मत करें, जरूरत नहीं हिम्मत करें। वो क्या कर रहे हैं सर, वो क्या कर रहे हैं वो हमारा सोचने का मसला नहीं है। हमें क्या करना है, बात ये फील्ड लेवल पे ये है कि हमने उनका क्या करना है, उन्होंने हमारा क्या करना है ये हमें नहीं पता। वो करें, करके दिखाएं। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह सर किया है। बड़ी खुशी हुई, यकीन माने ना। मैं आज मैंने कहा कि हमने तो 20 साल यहाँ लगाए ना, हलाल कर दिए हमारे बच्चों ने। सर अभी जो आ रहा है ना मीडिया पे वो 30% भी नहीं है। अच्छा, नॉट इवन 30%। ये जो भी ऊपर जहाज मार दिए, ये जहाज मार दिए, वो जो नीचे उनके डिब्बे में खड़काई है ना जी, उनकी जो ट्रूप्स की बजाई है 350 बंदा एक जगह पे। अच्छा आज से हाँ, तो वो शो ही नहीं कर रहे, वो भी नहीं शो कर रहे। वो तो हमने कहा है कि वो हमने खुले मैदान में मारे। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह ताला जो है ना हिफाजत करे सबकी। जी, हम दुआ गो हैं। हमारा आप सरमाया है, अल्लाह पाक आपको महफूज रखे और जो है ना आपको अल्टीमेट कामयाबी नसीब फरमाए सर। आमीन आमीन सर, दुआ में याद रखें सर। बेटा जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिल बड़ा कर दिया आज आप लोगों ने सर। दुआओं से होता है सर, ये बाकी किसी चीज से नहीं होता। नहीं, सच्ची बात है। आज तो नहीं, यकीन माने ना, हमने कहा कि हमने ना जो 20 साल लगाए ना अब तक, वो आज उसका कच्ची कर ली है, कमाई कर ली आज हमने सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बड़ी इज्जत रही है सर। तो इंशाल्लाह जब भी मौका मुझे मिला मैं आऊंगा। मेरी तरफ से ना बड़ी ग्रैंड पार्टी होगी आपकी सर। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह हम कराएंगे। अब आप रिटायर हो गए, हमने पार्टियां करानी है। आप पार्टियों की हमारी बारी, हम बड़े हो गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो इस ऑडियो से क्लियरली ये पता लगता है कि इनका ये मानना था कि इन्होंने ग्राउंड में अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन किया है, करीबन 350 बंदे मारे हैं। पर रियलिटी हम सब जानते हैं, जो टारगेट्स हैं वो सारे के सारे मिस हुए थे और कोई भी कैजुअलिटी जो है वो ग्राउंड पर नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर ये क्लियरली कहते हैं कि इन्होंने 350 बंदे मारे हैं, जो कि शो करता है कि इनके इंटेंडेड टारगेट जो है वो आर्मी इंस्टॉलेशन ही थी, जिसमें इनका एम था इतना बड़ा नुकसान करना
लेकिन पायलट ने खुद एक्साइटमेंट में ये सारी चीजें बोल दी बिना ये पता लगे कि उनके जो एयरक्राफ्ट थे वो सारे के सारे टारगेट मिस कर आए हैं। तो जब इन्होंने एक रियलिटी शो की तरह प्रोग्राम किया जिसमें इन्होंने अपने पायलट्स को बुलाया और अपनी कामयाबी को इसमें ये बढ़ा चढ़ाकर पाकिस्तानी अवाम को बता रहे थे, उसमें इन्होंने ये चीज क्लेम करी कि इन्होंने जानबूझ के टारगेट्स जो है वो मिस किए, जिसको हसन सिद्दीकी का ये जो ऑडियो है वो पूरी तरीके से एक्सपोज करता है, क्योंकि उन्हें तब तक यही लग रहा था कि 350 जो है कम से कम बंदे उन्होंने मारे। मुझे समझ नहीं आया। और जब इन्हें रियलिटी पता लगी कि सारे के सारे ये टारगेट मिस कर आए हैं तो इन्होंने एक स्टोरी बनाई जिसमें ये बताया गया कि हमने जानबूझ के टारगेट मिस किए हैं क्योंकि हम चीजों को एस्केलेट नहीं करना चाहते थे। बाकी Su-30 MKI की बात करें, जिसको ये क्लेम करते हैं कि हमने शूट डाउन किया है, उसको पहले ही कैसर तुफैल साहब जो हैं वो एक्सपोज कर चुके हैं, जहां पर उन्होंने अपनी बुक में ये चीज क्लियरली लिखी है कि जो Su-30 MKIs हैं वो AMRAAM शॉट्स को नैरोली मिस कर गए थे। तो Su-30 MKI के शूट डाउन होने की बात कहीं से भी कोई प्रूव नहीं कर पाया है और एक्सपोज वो अपने आप को जरूर कर चुके हैं। साथ ही साथ ये जो ग्राउंड टारगेट को जानबूझकर मिस किया गया है ये यहाँ पर एक्सपोज अलग से हो चुका है। अब F-16 के शूट डाउन होने की जो बात है उसको लेकर भी टॉम कूपर, जो कि एक ऑस्ट्रियन एयर वॉरफेयर एनालिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, जिन्होंने 50 के ऊपर बुक्स लिखी हैं और हजारों आर्टिकल लिखे हैं, उन्होंने भी एक कमेंट किया है जब मास्टर सर्जेंट काइल विल्सन, जो कि USAF के एयरमैन थे जिनको पाकिस्तान में डिप्लॉय किया गया था, शाहबाज एयरबेस में मार्च 2018 से 2019 तक एज अ टेक्निकल सिक्योरिटी टीम के सुपरिटेंडेंट के तौर पर उन्हें अवार्ड दिया गया एक्सेप्शनल सर्विस के लिए। तो टॉम कूपर का ये पूछना था कि इन्होंने ऐसा क्या किया है, क्योंकि इनका काम ये था कि ये इंश्योर करते पाकिस्तान अपने F-16 को इंडिया के अगेंस्ट ना यूज कर पाए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। और ये ना शो करने के लिए पहले ये बात डिनाई करी गई थी कि F-16 यूज किए गए थे, इसके रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। लेकिन जब ये चीज क्लियर हो गई कि F-16 को यूज किया गया है, AMRAAM के जो रैकेज हैं वो मिले थे, तो अपने टास्क में पूरी तरीके से फेल होने के बाद भी मास्टर सर्जेंट काइल विल्सन को अवार्ड दिया जाता है। तो टॉम कूपर का ये मानना था कि ये अवार्ड इनको मिला है क्रैश्ड हुए F-16 के रैकेज को टाइमली रिकवर करने के लिए, जो कि F-16 की इमेज के लिए डेफिनेटली अच्छा नहीं था। तो ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, ये टॉम कूपर साहब का स्टेटमेंट था, जो कि करीबन 50 के ऊपर बुक्स लिख चुके हैं और 1000 के ऊपर आर्टिकल्स लिख चुके हैं। बहरहाल एक समय ऐसा भी आएगा जब पाकिस्तान बाकी चीजों की तरह खुद ही अपने आप को F-16 के मामले में भी एक्सपोज करेगा। इसी बात पर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, मेरे को समझ नहीं आया कि उन्होंने, मेरे को इतना समझ में आया कि फोन में वो दिखा रहे थे बड़ा बड़ा चढ़ा के कि हमने 300 जो है वहां पे मार के बॉम्ब उनको मार दिया या कुछ उस टाइप से, और उस पे बड़े खुश हो रहे थे। पर उसके बाद उन्होंने जो कुछ बोला कि उससे पता चला कि नहीं, वो अब पता नहीं, मुझे बाद में समझ नहीं आया कि उन्होंने स्टोरी फिर बदल दी। उन्होंने कहा नहीं, हमने जानबूझ के उनको टारगेट को मिस किया है। वो मुझे बात, वो क्या बोल रहे थे वो मुझे नहीं मतलब वो यही थे, उनका प्लान ये था कि वहां जाना है, हाँ, और इंडिया के टेरिटरी में जाके आपको डिस्ट्रॉय करने इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, और अराउंड 350 लोग उसमें डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अच्छा, हाँ। तो वो गए जब कार्रवाई करके आगे उनको लगा हमने कर दिए 350 डिस्ट्रॉय, हाँ। तो उन्हें बताया कि सब बिंदास हो गया, 350 डिस्ट्रॉय हो गए। तो ये जो बोल रहे थे खुद नहीं गए थे क्या डिस्ट्रॉय करने? तो गए थे, तो इन्हें खुद ही नहीं पता डिस्ट्रॉय करने के, जब फेंका तो उनको वो भी नहीं पता चला कि डिस्ट्रॉय। आपको नजर आ रहा है, आपने फायर कर दी, आपको जो गिरा भाग वो हो गया, उनको लगा कि हमने मार कर दिया डिस्ट्रॉय, कोई कंफर्मेशन उनको दिखा कौन करेगा, तो वहां देखे, वहां पे फायर किया, भागे हो गया, राइट। तो वो तो आ गए, मगर उनको बाद में पता लगा कि सारे टारगेट मिस कर दिए थे। कि आपने फायर यहाँ किया था, गया थोड़ा सा उधर, आपका मिस हो गया, वहां ब्लास्ट हुई, मगर वो जगह तो बच गई। तो जब ये हुआ तो उन्होंने बोला देखो भैया, हम तो सिर्फ वार्निंग के लिए गए थे,
हमारा कोई एम नहीं था आपको मारने का। मतलब वो एक्चुअली वार्निंग के लिए नहीं गए, तो अगर वो झूठ बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर हम वार्निंग के लिए गए होते तो आपको मार देते। तो अभी तो वही अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हम तो सिर्फ वार्निंग के लिए गए थे, क्या हम इधर फायर कर रहे थे आपको बताने के लिए, वार्न करने के लिए, हम जानबूझ के हमने तुम्हें को नहीं करा है। क्या चालू, और यहाँ से पता लग गया एक्चुअली उनका एम था एक्चुअली करना डैमेज। हाँ, ये बेकार की बातें अब करें। अब समझ में आया कि इतने चालाक हैं ये। चालाक मतलब अपनी जो भी इनएबिलिटी है उसको छुपाया जा रहा है कि नहीं कर पकड़े गए। अच्छा हुआ, फिर तो बहुत अच्छा हुआ। मगर इससे इंटेंशन भी क्लियर हो गई कि उनकी इंटेंशन थी कि इतने वहां पे डिस्ट्रक्शन करें। हाँ, कि मतलब उनको हमारे मिलिट्री के वहां पे जाके डिस्ट्रक्शन करनी थी। हम लोग कर रहे हैं टेररिस्ट कैंप्स के अंदर डिस्ट्रक्शन, ये हमारी मिलिट्री के साथ टकराने गए जा रहे हैं। सोचो अगर ऐसा कुछ होता तो और एस्केलेट होके फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इससे पता चल रहा है कि किस हद तक जा रहे हैं ये लोग। अब मुझे समझ में आया, पहले मेरे को समझ नहीं आया कि भैया ये नहीं गया था और बोल गया कि घर जब मैंने कर दिया। अब समझ में आया कि खुद गए, खुद गिराया, पर उन्हें ये नहीं पता चला कि ठीक जगह गया कि नहीं गया, और आके तड़ियां मार रहे हैं। वाह क्या बात है। अच्छा हुआ कि खुद ही अपने पैरों पे लुगाड़ करके ये लीक करवा के। फिर मेरे ख्याल से बोल रहे हैं कि उनका कोर्ट मार्शल हुआ है। गुड, क्योंकि उन्होंने ये सब बोला तो रिकॉर्ड हो गया। क्योंकि अगर कोर्ट मार्शल हुआ तो क्लियर हो जाएगा कि वाकई उन्होंने किया। वाकई ये बोला गया था, क्योंकि उनको लगा था हम करके आए हैं। और एक्चुअली में उससे ये भी पोल खुल गई कि इनका यही इंटेंशन था कि वहां पे जाके इंडिया में आके डिस्ट्रक्शन करनी है। अब पता चला है। तो सोच लो कि कैसे हमारा नेबर है। हमको कोई अब डाउट होना ही नहीं चाहिए। काम भी गंदे और उसके बाद बात करके छुपाने की चीजों में भी माहिर है। वाह। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।